बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो दो तीन आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कैंडिडेट्स कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू भी कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं और जिन कैंडिडेट्स के पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है आप लोग पर्सनली तौर पर मैसेज करके भी पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग जिन कैंडिडेट्स ने भी मेरे साथ मार्क्स शेयर किए हैं और माशाल्लाह से जिन कैंडिडेट्स के भी 70+ मीन के ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं जिनके 70+ मार्क्स बनते हैं, तो मैं तो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए दुआ करता हूँ जिनके 60 से अबव हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब फरमाए। तो सबसे पहले जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से कोई कैंडिडेट्स पूछ रहा है कि सर लाहौर डिवीज़न का मीन के कहाँ तक मेरिट जा सकता है, फैसलाबाद का कहाँ जा सकता है, रावलपिंडी का, गुजरांवाला का। सभी को पता है ना, 2 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को मैंने अच्छे तरीके के साथ ऑब्जर्व किया। मैंने पास पेपर्स भी मीन के आप लोगों के साथ जो दूसरा चैनल है उस पर अपलोड कर चुका हूँ, तो अपना ओपिनियन शेयर करूँगा कि एक्सपेक्टेड मेरिट तमाम डिवीज़न का। आप सभी को पता है ना, पंजाब फूड डिपार्टमेंट में जो कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी हर डिवीज़न के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट के वाले से काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा कि पीपीएससी नॉर्मली विद इन 35 डेज़ के अंदर अंदर ना किसी भी जो जॉब का रिक्रूटमेंट का टेस्ट लेता है ना, रिटन टेस्ट, तो उसका रिजल्ट विद इन 35 डेज़ के अंदर अंदर ना अनाउंसमेंट कर देता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो रिजल्ट है ना, एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक आप लोगों का जो फूड ग्रेन सुपरवाइजर जो ग्रेड 9 का रिजल्ट है ना, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा पीपीएससी की जानब से। बाकी हो सकता है कि इससे पहले भी मीन की अपडेट हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है ना, पीपीएससी आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मीन के फुर्तियाँ दिखा रहा है। ठीक है, बाकी फुर्तियाँ आप सभी को पता है ना, मैंने किस एंगल से बात की है, मोस्टली कैंडिडेट समझ चुके होंगे। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इससे पहले आप सभी को पता 30 तारीख को जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर ग्रेड 12 की पोस्ट थी और जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ग्रेड 15 उसके भी रिटन टेस्ट के रिजल्ट के वाले से कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि इनकमिंग के एक ही दिन अनाउंसमेंट हो सकती है रिजल्ट के। तो उन पोस्टों का भी जो रिजल्ट है ना, वो जून के फर्स्ट वीक में या जून के सेकंड वीक तक उनका भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स ना मेरे सेकंड चैनल के बारे में भी पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने पास पेपर उसी पर अपलोड किया हुआ है। तो देखिए, आप सभी को पता है ना, ये मेरा ऑफिशियली मीन के जो मेन चैनल है, ठीक है, हब ऑफ IQ GK के नाम से ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। तो जब आप इस पर आएंगे ना, तो एक तो अदीर मुश्ताक ऑफिशियल के नाम से है, ये तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। तो अगर तो आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा, अगर आप मीन के, क्योंकि इस पर भी मैं इंशाल्लाह बस टाइम की मैनेजमेंट मीन के मेरे से नहीं हो रहा टाइम मैनेज, तो इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक से मैं इस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, हब ऑफ पास पेपर्स, ये आप सभी को पता होगा। वैसे मैंने इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि इस पर मैं सिर्फ पास पेपर्स ही अपलोड किया करूँगा। एक वीक में 2 से 3 मीन के पास पेपर शेयर किया करूँगा। आप सभी को पता ना, पास पेपर अगर आप पीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो पास पेपर्स का बहुत ज़्यादा मीन के इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी वजह से मैंने ये सेपरेट चैनल बनाया। बाकी आप सभी को पता है ना, नॉर्मली मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं करता पास पेपर मीन के स्लाइड्स बनाई, म्यूज़िक लगाकर अपलोड कर दिया। नहीं, मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आप लोगों की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को ना क्वेश्चन पढ़ना सिखाया जाए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको 60% उस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है। तो इसी वजह से मैंने ये सेपरेट से चैनल का मीन के आगाज़ किया। और बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ आप सभी को पता है ना कि मैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज है क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप सभी को साथ लाजमी शेयर करता हूँ। तो अगेन शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि सर एक्सपेक्टेड मेरिट के वाले से हमें बताएं कि फ़लान डिवीज़न का मेरिट कहाँ तक जा सकता है। देखिए, मेरिट को मीन के एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर करने से पहले एक चीज़ अपने माइंड में आप सभी को पता होगा, जिन्होंने पेपर को अटैम्प्ट किया है, पीपीएससी ने भी आप लोगों को इस बार सरप्राइज़ दिया है। मोस्टली कैंडिडेट्स जो मीन के यही सोच के गए थे ना, सिर्फ उर्दू का पार्ट ही उर्दू में आएगा, बाकी या इस्लामी का पार्ट, इसके अलावा जो फर्दर तमाम जीके पाक स्टडी, ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मीन के अदर पार्ट आ जाते हैं इंग्लिश, उनका थोड़ा सा जो मीन के एंगल था ना, थिंकिंग लेवल, वो पीपीएससी ने उल्ट कर दिया। अब पीपीएससी का ना वैसे कोई भी पास पेपर रिसेंटली जब से पीपीएससी ने अपनी रिक्रूटमेंट के टेस्ट लेने का स्टार्ट किया है, आप कोई भी ऐसा पास पेपर देख लें जिसमें 75 क्वेश्चन उर्दू के पूछे गए हो, कोई पेपर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों का मॉर्निंग टाइम जो मीन के जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट था ना, वो एज़ कम्पेयर टू जो इवनिंग टाइम था वो डिफ़िकल्ट था। कुछ कैंडिडेट्स को ना पेपर पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। एक देखे ना, जिन कैंडिडेट्स ने इंग्लिश में प्रैक्टिस की हुई है तो उसको उर्दू में वो चीज़ पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे आप सभी ने मीन के 9th 10th जिन्होंने उर्दू मीडियम में किया है, तो जब वो एफएससी में जाते हैं तो उनको जो फर्स्ट 1 टू मीन के 1 से 2 महीने होते हैं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में किया है या मीन के जिनकी इंग्लिश ज़्यादा हाई होती है तो उनको तो नहीं इतनी प्रॉब्लम आती, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है ना, उनको प्रॉब्लम आती है जब आप मैट्रिक्स उर्दू मीडियम से एफएससी में जाती हैं।
तो सेम एज इट इज़ पेपर में भी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आई जो 3 से 4 महीने हो चुके हैं, जो इंग्लिश में ही क्वेश्चन को मीन के प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन सडनली पीपीएससी ने वो आपके सामने जो सरप्राइज़ पेश किया, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ मीन के ये प्रॉब्लम फेस आई, उनको क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल आई। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान थे, इवनिंग टाइम तो बहुत ही आसान, मीन के हलवा टाइप पेपर था। अब क्वेश्चन तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका ना, कुछ क्वेश्चन तो अभी मेरे माइंड में है, जैसे वो रोशन, नेक्स्ट वो देखें रोशनदान, ये तो नॉर्मली आप बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह आराम गा, ठीक है। तो ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जब पढ़े ना तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मीन के हंसी भी आई। और नेक्स्ट अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, मीन के जिन कैंडिडेट्स ने भी इंग्लिश के साथ प्रैक्टिस की हुई थी, तो जब उर्दू के सामने जिन्होंने मीन के क्वेश्चन पढ़े तो उनको यकीनन मुश्किल आई होगी। और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये मीन के प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर भी की है पेपर दे कर आने के बाद। बाकी पर्सनली तौर पर मैं अगर बात करूँ ना, मुझे नहीं लगता कि ये पीपीएससी का पेपर है, क्योंकि पीपीएससी नॉर्मली ऐसा पेपर नहीं बनाता। हाँ, जो सर पे एक जिम्मेदारी थी, ग्रेड 9 का उन्होंने टेस्ट लेना था, ठीक है, मजबूरी बनी हुई थी तो उन्होंने लिया। और सच में मीन के ऐसा टेस्ट लिया है, डिपार्टमेंट भी ऐसा मीन के टेस्ट नहीं बनाता जैसे पीपीएससी ने मीन के वो टेस्ट दिया है कैंडिडेट्स को। तो अब अल्लाह खैर करे। बाकी अब मोस्टली कैंडिडेट यही सोच रहे होंगे कि पेपर तो इतना आसान था, इवनिंग टाइम, हाँ थोड़ा सा मॉर्निंग में डिफ़िकल्ट था, लेकिन इतना भी नहीं था जितना कैंडिडेट्स मीन के कुछ कैंडिडेट शेयर भी कर रहे थे। तो अब जिन कैंडिडेट्स की भी ये मीन की सोच है ना कि 80+ हर डिवीज़न का मेरिट जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स कह भी रहे थे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कोई भी ऐसी डिवीज़न नहीं है जिनमें 80+ मेरिट होगा, ये मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। बाकी फर्दर मीन के डिवीज़न वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र लाहौर, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, सबसे पहले ये तो आप नोट कर लें 31 है, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट है ना 65 से 70 के राउंड अबाउट आप लोगों का जो लाहौर डिवीज़न का मेरिट है ना वो एंड होगा। मीन के 65 से बिलो नहीं आएगा, 65 से अबव ही होगा, ठीक है। फर्दर गुजरांवाला की बात कर लेते हैं। गुजरांवाला में 29 है, तो इनमें जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट है ना वो 60 से 65 के राउंड अबाउट आएगा। नेक्स्ट रावलपिंडी की बात कर लेते हैं। इसमें 13 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें आप लोगों का जो मेरिट है ना वो 70 से अबव होगा, 70 से बिलो नहीं आने के चांसेस, ठीक है। फर्दर सरगोदा की बात कर लेते हैं। सरगोदा की 9 है, तो इसमें आप लोगों का 68 तक मेरिट आ सकता है, 68 से नीचे नहीं आएगा। साहिवाल की बात कर लेते हैं 21, तो 21 मीन के टोटल पोस्टें हैं, इसमें आप लोगों का मेरिट 60 तक आ सकता है, ठीक है। साहिवाल डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट फैसलाबाद की 13 मीन के पोस्टें हैं, 65 से 70 के राउंड अबाउट आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट होगा, 65 से नीचे नहीं आने के चांसेस। नेक्स्ट मुल्तान है, मुल्तान की 22 है, तो इसमें चांसेस हैं कि 58 तक मेरिट जा सकता है। 58 से मीन के कम चांसेस हैं कि 58 से नीचे आए, 58 से अबव ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डीजी खां में टोटल 8 पोस्टें हैं। इसमें जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड मेरिट है ना वो 70 से अबव ही होगा, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैं ना सोशल मीडिया पर पोस्टें भी और फर्दर वीडियो पर भी आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जो इनका हर डिवीज़न का मेरिट है ना वो 80 75 से मीन के अबव ही होगा, 80 से भी अबव होगा। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। मेरिट आप सुनी सुनाई मीन के बातों पर आपने कोई फोकस नहीं करना, आपने जस्ट अल्लाह से दुआ करनी है। जिन जिन कैंडिडेट्स ने भी हार्ड वर्क किया है ना, तो पर्सनली तौर पर मैं आप लोगों को ये एडवाइस शेयर करने जा रहा हूँ, आपने हर नमाज के बाद मीन के दुआ करनी है। तो मैं उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए अगेन दुआ भी करता हूँ जिन्होंने सच में मेहनत की है ना, अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब फरमाए। आप लोगों का जो मेरिट है ना, मैंने जो अपना ओपिनियन शेयर किया इसी के इंशाल्लाह राउंड अबाउट होगा, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो जिन जिन कैंडिडेट्स के भी मीन के 60 से अबव मार्क्स बनते हैं ना, जिनके 65 से अबव हैं, वो तो मीन के आज से ही अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्योंकि उन तमाम कैंडिडेट्स के शॉर्टलिस्ट होने के इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो चुके हैं। तो अगेन दुआ करता हूँ जिन जिन कैंडिडेट्स ने भी हार्ड वर्क किया है, तो अल्लाह पाक उन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है जो 2-3 आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना उन्हीं का आंसर कर दिया जाए। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।